नज़मों का रहा, खूबसूरत नज़में काजी साहब ने पेश की, सुमन भाभी ने सुनाई, और इक़्तिदार ने तो ज़ाहिर है वो तो उसकी लाजवाब और लाजवाल सी नज़्म है, हमेशा हम सुनते हैं। मेरी भी एक नज़्म जो हुई, वैसे मेरे पास एक नज़मों की किताब है पूरी और मैं भी काजी साहब की तरह यही कहूँगा कि मैं भी नज़्म नहीं कहता गज़लों की किताबें कुछ ज़्यादा हैं और नज़मों की सिर्फ एक ही है। अभी आप कहते नहीं है, अभी एक ही है नहीं, मैं कुछ, मेरी नज़मों का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं कोशिश करता हूँ अपने इसी अंदाज़ में लिखने की। मैं आजकल जिस तरह की मौज़ूआती और मुकालमाती नज़में आ रही हैं वो मुझसे नहीं कही जाती। तो ये छोटा सा ही वाक़या था। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक जोड़ा आया और फिर मुझे एक, हाँ जी, होटल ही समझ लें, टिम हॉर्टन था। तो शुक्रिया। ये नज़्म है, शायद इक़्तिदार ने भी नहीं सुनी होगी, पढ़ी हो शायद फेसबुक पे। इसका उन्वान है रोटी। अर्ज़ किया है शायद भाई, देखें कि मगन किसी गहरी सोच में था, मैं एक मतला की खोज में था। मगन किसी गहरी सोच में था, मैं एक मतला की खोज में था। पिए में काफ़ी को जा रहा था, जहन में अल्फाज ला रहा था। जगह थी बिल्कुल ही नामुनासिब, न लोग मेज़ों का था तनासुब। वो एक पब्लिक की फूडगाह थी, वो एक पब्लिक की फूडगाह थी, न तल ही धरने की कोई जा थी। हुई जो एक मेज़ पास खाली, जवान जोड़ा उठाए थाली। लपक के आए और देखते ही मेरे ख्यालों को तोड़ डाला। हसीन दोशीज़ा ने बैठते ही मेरे तख़य्युल को फोड़ डाला। खुदा ने उसको था हुस्न बख्शा, मगर थी बेचैन रूह उसमें। खुदा ने उसको था हुस्न बख्शा, मगर थी बेचैन रूह उसमें। थी गैर मुल्की सी कोई बोली, समझ न आए ज़रा भी जिसकी। मैं उसके ऊंचे सुरों से समझा, मैं उसके ऊंचे सुरों से समझा, ये हो ना हो हिस्पानवी है। मैं उसके ऊंचे सुरों से समझा, ये हो ना हो हिस्पानवी है। मैं उसके लहजे से जान पाया, ना मौजू कोई रुमानवी है। मैं उसके लहजे से जान पाया, ना मौजू कोई रुमानवी है। वो बोलती बोले जा रही थी, वो मुंह मुसलसल बना रही थी। प्लेट में उसकी मैंने देखा, वो कोई रोटी थी मैक्सिको की। क्या कहना प्लेट में उसकी मैंने देखा, वो कोई रोटी थी मैक्सिको की, बहुत से सालाद से भरी थी। अचार और चटनियों की खुशबू हवाओं में भी बखेरती थी। वो तेज नजरों से अपने साथी को खा रही थी, प्लेट अपनी उलट पलट के दिखा रही थी। क्या कहना वो तेज नजरों से अपने साथी को खा रही थी, प्लेट अपनी उलट पलट के दिखा रही थी। इशारों और उसके मुंह की हालत सभी कहानी सुना रही थी। और देखें कि वो एकदम ही कदा से उठी, करीब रखे ही डस्टबिन में प्लेट सारी ही फेंक आई। मुझे अचानक ही याद आया हमारे घर का समा पुराना। वो माँ के हाथों की रोटियां सब, वो अपना बचपन हसीन ज़माना। हम उन दिनों में तो सूखे टुकड़े संभालते थे। हम उन दिनों में तो सूखे टुकड़े संभालते थे, किसी पुराने से साफ डब्बे में डालते थे। वो जब भी डब्बा था भर सा जाता, मैं एक पड़ोसी को दे के आता। वो एक पड़ोसी मोहल्ले भर से, जो धीमे सुर में ही बोलते थे, सभी को इज्जत से तोलते थे। हम उन दिनों में तो सूखे टुकड़े संभालते थे, किसी पुराने से साफ डब्बे में डालते थे। वो जब भी डब्बा था भर सा जाता, मैं एक पड़ोसी को दे के आता। वो एक पड़ोसी मोहल्ले भर से, जो धीमे सुर में ही बोलते थे, सभी को इज्जत से तोलते थे। वो सबसे कहते थे सूखे टुकड़े, वो सबसे कहते थे सूखे टुकड़े, ये मुर्गियों के ही वास्ते हैं। मगर हकीकत थी तल्ख इससे, वो छुप छुपा कर पड़ोसियों से। मगर हकीकत थी तल्ख इससे, वो पीस कर यही सूखे टुकड़े न मुर्गियों को ही डालते थे, वो छुप छुपा कर पड़ोसियों से उन्हीं पे बच्चों को पालते थे।
اور آخری بند ہے کہ حسین دوشیزہ کی واپسی پر میں اپنی حالت کی بے بسی پر اٹھائے کافی یوں چل پڑا تھا کہ سوکھے ٹکڑوں میں دل اٹا تھا. میں سر کو ایسے جھکائے نکلا میں گھر سے ڈبہ اٹھائے نکلا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اور